फिर से नए कहानी के साथ आई हूँ। यह एक रियल स्टोरी है जो मोटिवेशनल से भरी है। स्टोरी सुनने के बाद आपका माइंड ज़रूर चेंज हो जाएगा। इस मोटिवेशनल स्टोरी को समझ सुनकर आपको समझ जाएगा कि आदमी कितनी भी परेशानियों में हो, वो अपने सपनों के लिए जिद और हौसले से उड़ भी सकता है और सपनों को हासिल कर सकता है। इसलिए परिस्थितियों को कोसो मत, हौसलों को मजबूत बनाओ और अपने जिद से साबित करो कि आप बेहतर हो। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे होज को। ये कहानी 1960 में स्टार्ट होती है। होज इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। होज कैलिफोर्निया के एक स्कूल में पढ़ता है। क्लासरूम में टीचर मैथ के प्रॉब्लम सिखा रही थी। होज उसके आंसर करेक्ट देता है और बहुत फास्ट भी देता है। ये मैथ में उसकी इंटेलिजेंस देख टीचर चौंक जाती है। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बच्चा मगर दिमाग कितना तेज है इसका। हुज का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं था। उसकी फैमिली में माँ बाप और उसके अलावा 3 भाई बहन थे, यानी ये 6 लोगों की फैमिली थी। हुज का परिवार बहुत गरीब था। वो लोग मैक्सिको के निवासी थे, पर काम के चक्कर में उन लोगों को कैलिफोर्निया में आना पड़ता था। कैलिफोर्निया में खेती के मजदूर बनकर वो लोग आते थे। उसका परिवार खेती की मजदूरी करता था जो हंगाम में होती थी। उसके बाद वो अपने घर मेक्सिको वापस जाते थे। पूरी फैमिली खेत में काम करती थी। होज भी माँ बाप को काम करने में मदद करता था और स्कूल भी जाता था। होज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्यूरियस भी था। वो माँ से बहुत से सवाल करता था। एक बार वो माँ से खेत में काम करते हुए कहता है, माँ, इस स्पेस में स्टार्स चमकते क्यों है? ये स्टार्स कितने बड़े होंगे? तब माँ कहती है, मुझे कुछ पता नहीं बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ। तुम ये बात अपने टीचर से पूछो। अब दूसरे दिन होज यही सवाल अपने टीचर से पूछता है। टीचर लुई कहती है, तुम कितने छोटे हो, पर तुम्हारा ये सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टीचर उसकी क्यूरियोसिटी की तारीफ़ करती है और होस्ट से कहती है, बेटा, तुमने क्वेश्चन तो अच्छा किया, पर इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम खुद इसका सवाल ढूंढो और ऐसे ही हज़ारों सवाल तुम्हारे दिमाग में आएंगे। तुम उसका आंसर ढूंढते रहना। अब कहानी 9 साल बाद जाती है, जहां हम देखते हैं होज के घर को। वो लोग टीवी पर अपोलो सैटेलाइट की न्यूज़ देख रहे थे। ये वो दौर था जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जाने वाला पहला इंसान था। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा पल था। ये टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। रॉकेट की उड़ान तब होज देख रहा था। होज ये सब इतनी गौर से देख रहा था कि ऐसा लगता है मानो वो ये पल जी रहा हो। होज की आंखों में हम साफ साफ देखते हैं कि वो अब ठान चुका था आसमान से ऊंचा उड़ने का। उसे एस्ट्रोनाइट होना था। एक गांठ उसने बांध ली थी अब इन सब में, मगर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने थी उसकी गरीबी। पर वो क्या करेगा? यही सब है इस कहानी में। एक दिन होज की टीचर लुई उसके घर आती है और होज के पेरेंट्स से कहती है, होज बहुत ज़्यादा होशियार है, मगर आप जब मेक्सिको में जाते हो तो उसका स्कूल मिस होता है और जब कैलिफोर्निया वापस आते हो तो स्कूल का काफ़ी सिलेबस छूट जाता है। उसे पूरा ध्यान स्कूल में लगाने दो तो वो ज़रूर बहुत कुछ बड़ा करेगा। होज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे लगता है आप कैलिफोर्निया में ही शिफ्ट हो जाओ। ये बात होज के पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी लगती है। उन्हें भी होज का टैलेंट और पढ़ाई के प्रति होशियारी समझती थी, मगर वो गरीबी के आगे मजबूर थे। कैलिफोर्निया में रहने का उसके पिता ठान लेते हैं और होज का भविष्य बनाने के लिए वो कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाते हैं। होज के पापा को लगता है उनकी ज़िंदगी जैसे औरों के खेतों में मजदूरी करने में गुजर गई है, वैसे उनके बेटों की ना जाए। कैलिफोर्निया शिफ्ट होने के बाद टीचर लुई होज के घर आती है। तब जाते हुए होज उसे अपना होमवर्क दिखाता है और साथ में कौन से बना हुआ रॉकेट भी दिखाता है। ये ड्राइंग उसने निकाली थी। उसकी ये ड्राइंग देख कौन से रॉकेट बनाने वाली ये बात लुई मैम को बहुत खुश कर देती है
वो भी समझ जाती है कि होज को उड़ना है और लुई उसे सपोर्ट करने वाली थी। वो होज से कहती है, तुम तुम्हारे उम्र के बच्चों से काफ़ी होशियार हो, तुम जो करोगे ठीक करोगे, तुम ठान लो हासिल करोगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। ये सुन होज खुश होता है। उसके दिल में हर बात छप रही थी। वो अपने हौसलों को और बुलंद कर लेता है, नील आर्मस्ट्रांग बनने का सोचता है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। गरीबी से लड़कर वो अपने मास्टर्स पूरी करता है और इंजीनियर बनता है। वो उसकी कम्युनिटी का पहला लड़का था जो इस मुकाम तक पहुंचा था। वो एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी में था। वो इसरो में एप्लीकेशन भेजता है और वहाँ से रिप्लाई आने तक वो यूएसए में नौकरी करने जाता है। वो वेल क्वालिफाइड था। वहाँ उसे इंजीनियर के तौर पर नौकरी लग जाती है, पर यहाँ वो नॉन अमेरिकन था, इसलिए वहाँ के जो कलीग्स थे उससे भेदभाव करने लगते हैं। उसके टैलेंट को कोई जानता ही नहीं, उसकी कोई कदर भी नहीं करता। हर कोई उसे नीचा दिखाता रहता है। कहने को तो वो इंजीनियर था, मगर उसे ज़्यादातर काम नौकरों वाले या सिपाही वाले लगाए जाते थे। यहाँ ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट तक उसे रिस्पेक्ट नहीं देती थी। वो उसे चाबी देकर कहती थी कि तुम घर जाते हुए सारा ऑफिस साफ कर कर जाते रहो। और होज भी दिन भर बस ऐसे ही काम करता रहता। शाम में घर जाते हुए ऑफिस साफ कर कर जाता था। उसका इन बातों पर कोई बस नहीं था। कोई ठीक से उससे बात भी नहीं करता था। ये कदम पर उसकी इंसल्ट की जाती थी। एक बार ऐसे ही उसे जेरॉक्स मशीन पर काम लगाया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कर रहा था। तब वो देखता है जेरॉक्स करने जो पेपर आए, दरअसल वो एक साइंटिस्ट टीम की थियोरी थी। ये सब रिसर्च थियोरी देखकर वो उसे उसमें मिस्टेक ढूंढ लेता है। घर जाकर इस मिस्टेक को करेक्ट करने में लग जाता है और अपने सीनियर को उस करेक्ट डिटेल देता है। वो कहता है, जिस लेजर को इंटलेक्टर करने का सोच रहे हैं वो तो अपने आप हो जाएगा। यहाँ होज उस रिसर्च में जो मिस्टेक थी सिर्फ बताता नहीं तो उसे ठीक भी करता है। ये देख वो रिसर्च वाला साइंटिस्ट चौंक जाता है। उसे लगता है इसने रिसर्च में एक दिन भी काम नहीं किया, फिर भी उसे कितनी नॉलेज है। उसके टीम में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस तो होज ही था। वो उसे प्रमोशन दे देता है। होज अब लैब इंजीनियर के तौर पर काम करने लगता है, मगर ये उसका सपना नहीं था। ऑफिस में उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ जाती है, मगर अब वो यहाँ रुककर शांत बैठने वाला तो नहीं था। उसने बचपन से जो सपना देखा था एस्ट्रोनॉट होने का, वो बाकी था। उसी सपने के पीछे भाग रहा था वो। ऐसे ही 1985 में उसे नासा का रिजेक्शन लेटर आता है, जिससे होज काफ़ी दुखी होता है, पर वो हार नहीं मानता। वो फिर से नासा में अप्लाई कर देता है। एक दिन उसकी माँ उसे शादी के लिए कहती है। वो कहती है, तेरे बराबरी के सारे लड़कों की शादी हो गई है, तुम इस नौकरी से अब अच्छा खासा कमा रहे हो, शादी कर कर गृह गृहस्थी बसा लो। और जल्द ही उसकी मुलाकात होती है एंडेला से। एंडेला और होज को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। दोनों बातों बातों में एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंडेला होज को उसके ड्रीम के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। ये बात सुन पहले तो एंडेला हंसने लगती है, क्योंकि नासा अमेरिका की थी, नॉन अमेरिकन लोगों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। नासा में जाना असंभव ही था। पर तब वो सपने के प्रति होश का जुनून देखती है तो उसे सपोर्ट करने लगती है। अब उनकी मुलाकातें होती है, दोस्ती, और बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। देखते ही देखते इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। यहाँ ये सब ऑफिस में काम और नासा में जाने का सपना अभी भी जिंदा था। होज हर बार नासा में अप्लाई करता और रिजेक्ट होता था। 6 साल बीत जाते हैं।
6 साल में 6 बार वो रिजेक्ट हो चुका था। एक मोड़ ऐसा आता है जब होज सोचता है ये सपना यहीं पर छोड़ दूँ और यहाँ से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को दूँ। उसने बहुत से काम पेंडिंग रखे थे, पर यहाँ उसे निराश देख एंडेला उसे मोटिवेट करती है। अब ये सपना सिर्फ होज का अकेले का सपना नहीं था, एंडेले का भी था। उसे होज के सपनों की उससे भी ज़्यादा कदर थी। पिछले 6 साल से वो लैब इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था, पर एस्ट्रोनाइट की लगन उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मानने देती थी। यहाँ एंडेला उससे कहती है, 6 बार तुम रिजेक्ट हुए, वो तो वहाँ जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कुछ खास बात होती होगी। ऐसा क्या होता है उनमें जो तुम में कमी है? होज बताता है, वहाँ पर पायलट लोग होते हैं, ज़्यादातर इंजीनियर भी होते हैं, इंजीनियर भी सिलेक्ट होते ही है। यहाँ एंडेला कहती है, तुम काबिल हो, मगर मुझे लगता है तुम पायलट ट्रेनिंग भी लो। ये बात होज भी समझता है। वो दूसरे दिन से ही पायलट ट्रेनिंग लेने लगता है, साथ में स्विमिंग भी सीखता है और दोबारा वो अप्लाई करता है। यहाँ वो 7वीं बार रिजेक्ट हो जाता है, मगर आम इंसान होता तो हार जाता, पर हो जो हार नहीं मानता। वो अब पायलट ट्रेनिंग पूरी कर कर स्विमिंग सीखकर और ज़्यादा काबिल बन गया था। वो अलग अलग भाषाएं सीखने में भी लग जाता है। उसके सपने उसे चैन से बैठने नहीं देते। 8वीं बार वो और ज़्यादा काबिलियत से अप्लाई करता है, मगर रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ उसके सपने मानो अब टहर से गए थे। उसका हौसला ज़्यादा बुलंद था। इसी बीच वो तीसरी बार बाप बनता है, खुद को ज़्यादा काम भी करता है। परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। अब 11वीं बार उसका अप्लाई रिजेक्ट होता है। वो मायूस था, मगर हारा नहीं था। एक दिन उसका कलीग उसे कहता है, नासा के कुछ लोग यूरेनियम खरीदने आ रहे हैं, हमारी ओर से तुम उन्हें अटेंड करो। नासा का नाम सुनते ही वो तैयार हो जाता है। उनके निगरानी में वो अपने परिवार से दूर वहाँ जाता है। कुछ समय बाद वो घर आता है और अपनी बीवी से 12वीं बार अप्लाई करूँगा ऐसा कहता है। एंडेला कहती है, तुम इस बार खुद नासा जाकर अप्लाई करो, ईमेल मत करो। और वो वैसे ही करता है। दूसरे दिन अपनी फाइल लेकर नासा ऑफिस चला जाता है। वहाँ उसे एक मेन ऑफिसर फ्रेडरिक से मुलाकात होती है। फ्रेडरिक उसे कहता है, ईमेल से अप्लाई करना था, यहाँ खुद क्यों आ गए? तब होज कहता है, यहाँ आकर वो एस्ट्रोनाइट से मिलना चाहता था। और होज कहता है, मैं 11 बार ईमेल से अप्लाई कर चुका हूँ, 11 बार रिजेक्ट भी हो चुका हूँ, ये मेरा 12वां अप्लाई है। फ्रेडरिक उसे देखकर कहता है, इस बार तुमने क्या अलग किया? होज कहता है, मैं 11 बार रिजेक्ट होकर और ज़्यादा काबिलियत हासिल कर चुका हूँ, पायलट, स्विमर और अब तो अलग अलग भाषा भी मैंने सीख ली है। ये सुन फ्रेडरिक उसे हैरान से देखता है। होज कहता है, अगर इस बार भी मैं रिजेक्ट होता हूँ तो 13वीं बार भी मैं अप्लाई करूँगा। ये सुन फ्रेडरिक खुश हो जाता है। हार ना मानने की होज की ये जिद उसे इम्प्रेस करती है। एस्ट्रोनाइट बनने के लिए होज की लगन उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वापस होज अपने घर आता है और एक दिन होज के घर में पार्टी चल रही थी। तभी पोस्टमैन लेटर लाकर देता है। एंडेला ये लेटर होज को देती है। होज डरते डरते उस लेटर को खोलता है तो खुशी से नाच नहीं लगता है, क्योंकि वो इस बार नासा में सिलेक्ट हो गया था। उसकी इस कामयाबी से एंडेला भी काफ़ी खुश थी। सब लोगों को वो ये बात बताता है। उसके घर वाले तो खुश होते हैं, मगर उसकी पूरी कम्युनिटी जो खेती में मजदूरी करती थी उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। एंडेला ने होज का सपना जिया था, वो तो खुशी से फूले नहीं समाती। यहाँ होज ट्रेनर के रूप में सिलेक्ट हो गया था। अब होज अपनी फैमिली को लेकर टेक्सास में शिफ्ट होता है। ट्रेनिंग के पहले दिन अब जब होज
ट्रेनर के रूप में नासा ऑफिस में जाता है तो यहाँ फ्रेडरिक का स्पीच होता है। फ्रेडरिक सबसे कहता है कि यहाँ आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आप एस्ट्रोनॉट बन गए हो, आपको सब ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। बहुत से लोग होते हैं जो ट्रेनिंग को अधूरा ही छोड़ जाते हैं। आप एस्ट्रोनॉट बन गए ये इससे सिद्ध नहीं होता। यहाँ स्पेस में जा पाने के लिए हर वो चीज़ करनी है जो हम ट्रेनिंग के दौर पर सिखाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और आपकी कड़ी मेहनत ही आपको एस्ट्रोनॉट बना सकती है। यहाँ कल्पना चावला भी थी जो स्पेस में जाकर आई थी। वो इनकी ट्रेनर थी। इन लोगों की ट्रेनिंग अब चालू होती है। ये ट्रेनिंग सच में बहुत ज़्यादा हार्ड थी। लो ग्रेविटी में रहना, इन्हें हर बार स्पेस के वातावरण में रखा जाता था। एक बार स्कूबा डाइविंग में होज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाता। एक बार फ्रेडरिक 6000 फीट पर उसे प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग देता है, पर यहाँ भी होज डर जाता है। होज की हालत देख फ्रेडरिक बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है, यहाँ आकर वापस जाने का सपना देखा था क्या तुमने? जिससे होज मायूस हो जाता है। मायूस होज को देख कल्पना चावला उसके पास आती है और होज को मोटिवेट करती है। वो कहती है, ट्रेनिंग तो हार्ड है, मगर इसे पार करोगे तो एस्ट्रोनॉट बन पाओगे। हर कोई यहाँ आने पर गलतियाँ करता है, हमने भी की है। थोड़ा डर भी लगता है, मगर कल जो गलती की है वो आज दोबारा दोहरानी नहीं है। ये ध्यान में रखना। तुम कर सकते हो। खुद पर भरोसा रखो, मजबूत बनो। फिर जो सपना देखा है ना वो भी याद कर कर पूरी ताकत लगा दो और देखो तुम कर सकते हो। ये सब जो तुम ट्रेनिंग में सीख रहे हो ये सब स्पेस में बहुत काम आएगा। तुम्हारे अभी ट्रेनिंग चल रही है, तुम्हें अच्छा अवकाश शास्त्री बनाएगी। ये सुन होज उन्हें थैंक्स कहकर गले लगाता है। कल्पना चावला कहती है, मैं दोबारा से स्पेस में जा रही हूँ, अब तुम्हारी ट्रेनर नहीं रहूँगी। ये सुन होज उन्हें गले से लगाकर बाय कहता है और चावला मैडम आगे की ट्रेनिंग के लिए होज को बेस्ट विशेष देकर चली जाती है। ट्रेनिंग अभी भी चालू ही थी और एक दिन होज एक गाला किराए से देना है ऐसा बोर्ड देखता है। तब उसे एंडेला का सपना याद आता है। होज का सपना था एस्ट्रोनॉट होने का, वैसे ही एंडेला का भी एक सपना था खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने का, और अब वो एंडेला के सपनों को पूरा करने का सोचता है। एंडेला ने इतने दिन तक घर की जिम्मेदारी की वजह से अपने ड्रीम को मानो दबा कर रख दिया था, पर अब होज को लगता है एंडेला के लिए कुछ करना है। परिवार को वो संभालती है, तभी मैं यहाँ तक हूँ। वो ना होती तो होज का सपना इस मुकाम तक नहीं पहुँचता। होज रेस्टोरेंट खोलने के लिए एंडेला को मदद करता है और एंडेला का रेस्टोरेंट जल्द ही खड़ा हो जाता है। तभी एक दिन होज एंडेला के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और टीवी पर न्यूज़ आती है। न्यूज़ थी कल्पना चावला और उनके साथी जिसे स्पेस में भेजा गया था। उन्होंने स्पेस में काफ़ी रिसर्च की थी और वो जल्द ही धरती पर आने वाले थे, मगर ये बात सुनकर होज काफ़ी खुश होता है। पर थोड़ी ही देर में एक और भयानक न्यूज़ आती है। उस न्यूज़ में बताया जाता है कि कल्पना चावला और उसकी टीम जिस रॉकेट में आ रही है उस रॉकेट में कुछ खराबी होने के कारण उनका जो रॉकेट था वो अभी क्रैश हो चुका है और कल्पना चावला के साथ उनकी पूरी टीम की डेथ हो गई थी। ये सुन तो होज को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो पूरी तरह टूट जाता है। कल्पना चावला उसकी आइडियल थी, उनको देख वो मोटिवेट हुआ था। पर यहाँ अब वो जहाँ रॉकेट गिरा वहाँ जाकर देखता है और घर आकर सोचने लगता है कि कहीं उसके खुद के साथ भी कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को कौन देखेगा। यहाँ तक कि अब होज बचपन से देखा सपना छोड़ने को तैयार हो जाता है,
पर एक दिन उसे फिर से कल्पना चावला की ही बातें याद आती है, कैसे उन्होंने होज को मोटिवेट किया था। और अब यहाँ से होज और ज़्यादा जोश के साथ ट्रेनिंग में लग जाता है। इस होज की जोश को देख बाकी सब काफ़ी हैरान थे। उसका बचपन का ड्रीम वो जी रहा था। कुछ दिन महीने ट्रेनिंग के बीत जाते हैं और एक दिन होज की ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे होते हैं। इसकी नोटिस आती है। अब इसके साथ और एक टीम फिर से स्पेस में जाने वाली थी। वहां जाने से पहले इंटरव्यू होते हैं। होज को इंटरव्यू पैनल सवाल करता है कि क्या तुम स्पेस में जाना चाहते हो, जबकि तुम्हारे दोस्त उसमें मारे गए हैं। ये सुन होज कहता है, मैं उन्हीं के लिए जाना चाहता हूँ सर। मैं यहाँ तक आने के लिए 30 साल वेट कर चुका हूँ, 11 बार रिजेक्ट भी हो चुका हूँ, पर अब मुझे ये मौका मिला है तो मैं कुछ कर दिखाऊंगा। अब होज इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है। होज आज पहली बार नासा का यूनिफॉर्म पहनता है, जो सिलेक्ट होने के बाद उसे मिला था। वो एंडेला से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। एंडेला होज को यूनिफॉर्म में देख बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। अब होज खोज पहला इंसान था जो नॉन अमेरिकन था और स्पेस में जाने वाला था। वो एक खेती में मजदूरी करने वाले का बेटा था। आज नासा का ऑफिसर बन चुका था। सारे उस पर प्राउड फील करते हैं। कुछ दिन में नासा के आइसोलेट रूम में उन्हें भेजा जाता है। यहाँ से जाते हुए वो घर से दूर रहने वाला था। फैमिली के साथ एक लंबी दूरी थी, मगर सपनों की ओर वो बढ़ रहा था। उसकी फैमिली उसे आइसोलेट में भेजती है। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद उसकी फैमिली उससे मिलने जाती है। कल वो स्पेस में जाने वाला था और आज उसकी फैमिली उससे मिलने जाती है। मिलना यानी सिर्फ बाहर से कॉल पर बात करना था। एंडेला उससे बात करती है और कहती है, हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ लाया है। और यहाँ होज सरप्राइज़ देख बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। यहाँ सरप्राइज़ थी होज की टीचर लुई। वो उन्हें बहुत शुक्रिया कहता है। टीचर भी उस पर बहुत प्राउड फील करती है। होज कहता है, मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने मेरे पापा को कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का सजेशन नहीं दिया होता तो काश मैं यहाँ नहीं होता। हर उस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तभी मैम ये बातें सुनकर अपने बैग से वही ड्राइंग होज को दिखाती है जो होज ने बचपन में बनाई थी, कॉर्न वाली रॉकेट। ये दिखाकर वो कहती है, तुम्हारा ड्रीम था जिसके लिए तुमने मेहनत की। मैं तो सिर्फ मदद कर कर रही थी। आज तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा। परिवार को बाय कर कर अब कुछ दिन में उसे अंतरिक्ष में जाना था। ये लाइव कास्ट सब दुनिया देख रही थी। उसका परिवार और करीबी लोग उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। देखते ही देखते रॉकेट धरती को छोड़कर आसमान के परे चला जाता है और यहाँ होज फिर से एक बार कल्पना मैम को याद करता है। वो धरती को देखता है। 30 साल से देखा हुआ सपना आज वो जी रहा था। 12 साल तक रिजेक्शन के बाद भी वो टूटा नहीं था। आज उसकी हिम्मत, हौसला और मेहनत उसे यहाँ तक ले आई थी और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जिसे होज के सपने को होज ने सच कर दिखाया था। एक खेती मजदूर का बेटा अंतरिक्ष में उड़ रहा था। उसकी काबिलियत से नामुमकिन सपना भी वो सच कर कर उसे जी रहा था।